कर्नाटक में मार खाएगा बिहारी, महाराष्ट्र में मार खाएगा बिहारी, तमिलनाडु में मार खाएगा बिहारी, गुजरात कर्नाटक में मार खाएगा बिहारी, महाराष्ट्र में मार खाएगा बिहारी, तमिलनाडु में मार खाएगा बिहारी, गुजरात में मार खाएगा बिहारी। तो क्या हम लोग मार खाने के लिए बने हैं? इसलिए हमारी पार्टी का पहला फोकस है रोजगार, और रोजगार बिहार में उत्पन्न हमारे नेता आदरणीय तेज प्रताप यादव जी, जिनके कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी, तो उसका विलय हुआ। नीतीश कुमार जी की जब जमीन घसकती है तो पैसा बांटने लगते हैं। तो अभी 10,000 बांट रहा है, अभी नौकरी की बात कर रहा है। यही नीतीश कुमार जी बोलते थे कि नौकरी कहाँ से देगा, अपने बाप के यहाँ से देगा। और यही नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि करोड़ों में नौकरी देंगे, लाखों में देंगे। क्या सड़क लालू जी के रीजन में नहीं बना था? क्या कांग्रेस के रीजन में सड़क नहीं बना था? क्या 2005 ही के बाद बिहार में सब कुछ हुआ? उसके पहले कुछ नहीं हुआ। सबों ने अपने अपने समय में सारा काम किया। 1000 रुपया दे रहे हैं। कुमार जिस समय 2005 में पहले उनकी सरकार बनी थी, उनसे पहले उनका घोषणा उठा के आप देख लीजिए। उन्होंने रोड की बात नहीं किया था, उन्होंने शिक्षा का बात नहीं किया था, उन्होंने स्वास्थ्य की बात नहीं किया था। उनका वीडियो जब 2005 से पहले देखिएगा, एक ही उनका वादा था कि बिहार से एक भी ट्रेन बाहर के लिए नहीं खुलेगा, टोटल रोजगार का व्यवस्था बिहार में ही कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द वतन। देखिए इस वक्त हम तेज प्रताप यादव जी के आवास के बाहर हैं और बहुत सारे यहाँ लोग हैं। तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन छोड़कर उन्होंने खुद ही अपना पार्टी बनाया है, जनशक्ति जनता दल की पार्टी बनाई है और उनके कार्यकर्ता लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, नाम क्या हुआ सर आपका? शंकर यादव। क्या जरूरत पड़ा सर आप लोगों को कि नया पार्टी बना दिया? क्या जरूरत पड़ा? क्या जरूरत नहीं पड़ा? क्या है बिहार में, क्यों नहीं जरूरत पड़ेगा? आपका सवाल ही उल्टा है। जरूरत इसलिए पड़ा कि हमारे बिहार में भुखमरी है, हमारे बिहार में पलायन है, हमारे बिहार में अशिक्षा है, हमारे बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर है। इसलिए जरूरत पड़ा हमको नई पार्टी बनाने के लिए। नई पार्टी बनाने की जरूरत पड़ गई। तो आरजेडी में आप लोग खुश नहीं थे? आरजेडी का नाम यहाँ पर नहीं लीजिए, हम लोग जनशक्ति जनता दल है। आरजेडी वालों से, आरजेडी से क्या तैयारी है आप लोगों की? भरपूर तैयारी है। हम लोग पूरे मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जनशक्ति पार्टी में आपका पद क्या है सर? मुख्य प्रवक्ता है। मुख्य प्रवक्ता है जी जी। क्या क्या प्रस्ताव लेकर आए हैं जनता के लिए? वो जब आएगा तो आपके बीच में बतला दिया जाएगा। अभी ऐसा कोई, मेरा नेता का एक ही विजन है, पलायन को रोको, बिहार में रोजगार का व्यवस्था करो, बिहार में स्वास्थ्य का व्यवस्था करो, बिहार में शिक्षा का सुधार करो। यही मेरा 3-4 काम है जिस पर हम लोग अलग पार्टी बना के चुनावी मैदान में आ रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार ठीक नहीं चला रही का? नीतीश कुमार जी पलटने के सिवाय आज तक की यही किया है। तो बिहार को चमका दिए, बोलते हैं कि हम सब कुछ दे रहे हैं। बिहार को चमका दिए, रोड बना दिए, पुल बना दिए, सबको 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं। कुमार जिस समय 2005 में पहले उनकी सरकार बनी थी, उनसे पहले उनका घोषणा उठा के आप देख लीजिए। उन्होंने रोड की बात नहीं किया था, उन्होंने शिक्षा का बात नहीं किया था, उन्होंने स्वास्थ्य की बात नहीं किया था। उनका वीडियो जब 2005 से पहले देखिएगा, एक ही उनका वादा था कि बिहार से एक भी ट्रेन बाहर के लिए नहीं खुलेगा, टोटल रोजगार का व्यवस्था बिहार में ही कर दिया। ये आप चेक कीजिएगा, आप लोग मीडिया हैं, कोई हम बनी बनाई बात नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आज 20 साल के बाद भी उससे 4 गुना लोग हमारे बिहार से पलायन बिहार से बाहर कर रहे हैं। बेरोजगारी का दंश हमारा बिहार झेल रहा है। तो जिस मुद्दा को कह के नीतीश जी, हाँ ठीक है, सड़क है, बनता है। क्या सड़क लालू जी के रीजन में नहीं बना था? क्या कांग्रेस के रीजन में सड़क नहीं बना था? क्या 2005 ही के बाद बिहार में सब कुछ हुआ? उसके पहले कुछ नहीं हुआ। सबों ने अपने अपने समय में सारा काम किया। लेकिन आपने जो कहा कि बिहार से एक भी श्रमिक ट्रेन बाहर के लिए नहीं जाएगी, लेकिन आज स्थिति ये है कि 4 गुना बिहार से मजदूर पलायन करता है, कर्नाटक, केरल मार खाता है, प्रताड़ना क्या नहीं सहता है हमारे बिहारी लोग वहाँ पर। किसी में जात की बात नहीं करता हूँ ना, मेरी पार्टी कोई जात की बात करती है, सिर्फ बिहार की बात करती है। कर्नाटक में मार खाएगा बिहारी, महाराष्ट्र में मार खाएगा बिहारी, तमिलनाडु में मार खाएगा बिहारी, गुजरात में मार खाएगा बिहारी। तो क्या हम लोग मार खाने के लिए बने हैं? इसलिए हमारी पार्टी का पहला फोकस है रोजगार, और रोजगार बिहार में उत्पन्न हमारे नेता आदरणीय तेज प्रताप यादव जी, जिनके कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, जिसका जीता जागता मिसाल अभी वर्तमान में आपका महुआ में मेडिकल कॉलेज के रूप में आप देख सकते हैं, बछवाड़ा में। इससे ज़्यादा
कोई सवाल हो तो और किन्हीं से ले लीजिएगा। चलिए, बहुत क्या नाम हुआ सर? मेरा विक्रम नाम हुआ सर। कहाँ से हैं? हम यहीं पटना से हैं। क्या है आपका पद यहाँ? अभी तो हम सक्रिय सदस्यता लिए हैं, तो अभी जुड़े हैं पार्टी से। हम लोग विलय किए हैं। एक पार्टी थी हमारी निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी, तो उसका विलय हुआ है जनशक्ति जनता दल में। हम भी विलय किए हैं। जी जी। लगता है तेज प्रताप काम करेंगे? लगता है नहीं, वो पहले से कर रहे हैं, जब इन्हीं रूप से काम कर रहे हैं। आप लोग मीडिया में कवर कर रहे हैं तो उनका काम सब कुछ सारा कुछ देख ही रहे हैं आप लोग। बाढ़ में जो भी छाती भर पानी में आदमी गया और वहाँ सब कुछ सारी टीम गई, पहुँची, सबका राहत सामग्री बांटी, सब काम हुआ, खाने की सामग्री सब बांटी, सब कुछ हुआ, सारा कुछ हुआ। लोगों को निकालने का काम हुआ वहाँ से जो फंसे हुए थे। जमुनिया गाँव का आप जानते ही हैं क्या हुआ, पूरा का पूरा गांव जो है ध्वस्त हो गया, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। तो हमारे भैया जो हैं, हमारे नेताजी जो हैं, उन्हीं के स्टेटमेंट के द्वारा जो है ध्यान आया मीडिया में कि हाँ भाई ऐसा जो है दुर्घटना हो गया है। नहीं तो सरकार तो सोई हुई है। सरकार सोई हुई है? जी बिल्कुल सोई हुई है, गहरी निद्रा में सोई हुई है सरकार। सरकार सोई हुई है? बिल्कुल सोई हुई है। बिल्कुल सोई हुई है। कैसे कह सकते हैं कि सरकार सोई हुई है? सरकार सोई हुई है। अब सोचिए कहाँ सोई हुए हैं। अभी खाली रोड दे दिए, मानते हैं, पुल दे दिए, पुल देते रहे, पुल गिर रहा, पुल देते नहीं देते हैं, पुल बन भी रहा, पुल गिर भी रहा है। डबल टेकर का क्या हाल होगा? 420 करोड़ से बनी हुई जो डबल टेकर प्रोजेक्ट है, उसमें ये आ गया, धंस गया वो, इस मानसून में ही धंस गया। तो समझ लीजिए पहले जो था वो था सरकार, लेकिन सर आपने अलग ढंग से शासन, अभी जो है अधिकारियों का कुशासन है। क्या नाम हुआ? मेरा बैद्यनाथ यादव, दीघा विधानसभा। नीतीश कुमार जी की जब जमीन घसकती है तो पैसा बांटने लगते हैं। तो अभी 10,000 बांट रहा है, अभी नौकरी की बात कर रहा है। यही नीतीश कुमार जी बोलते थे कि नौकरी कहाँ से देगा, अपने बाप के यहाँ से देगा। और यही नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि करोड़ों में नौकरी देंगे, लाखों में देंगे। ये कहाँ से दिमाग? जमीन घसक रहा है बीजेपी के और नीतीश कुमार के, ये बात रहे। बिहार के लोग इनके झांसा में नहीं आएंगे। बिहार के लोग जान गए हैं कि भ्रष्टाचारी है, आपको घोटाला वाला है, सब मिला हुआ इन लोग में। क्या आपकी पार्टी अगर जीतती है तो क्या विकास करेगी? हमारा पार्टी जीतता है तो ब्लॉक बेच साफ है मेरा है, ठीक है। तो शिक्षा पर हम लोग काम करेंगे और फिर से चरवाहा विद्यालय खोलेंगे नए सिरे से, क्योंकि चरवाहों को जो पढ़ने लिखने का व्यवस्था नहीं किया गया। जो लालू जी की विचारधारा थी वो तेज प्रताप जी में है, और फिर से बिहार को नए लालू जी की जरूरत है, और फिर से नया लालू मिलेगा बिहार को तेज प्रताप जी के रूप में। स्वास्थ्य में भी काम होगा, सब जगह काम है, बहुत सारी योजनाएं हैं तो रखी जा रही हैं। सारी योजनाएं धीरे धीरे करके आप लोगों को पता चलेंगी सब चीजें। तो देखिए तेज प्रताप यादव के समर्थक लोग हैं और भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जनशक्ति जनता दल जिंदाबाद, ब्लैक बॉक्स साहब जिंदाबाद, 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 तेज प्रताप भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनशक्ति जनता दल पार्टी बना है तेज प्रताप यादव और खुद अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।